योगी कल संभल में थे तो ओवैसी कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गढ़ में ताल ठोकने के लिए पहुंचे। ओवैसी ने सहारनपुर में बड़ी रैली कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश को फिर गठबंधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन साफ साफ कहा कि अगर सेक्युलर पार्टियां ये सोचती हैं कि ओवैसी के पास केवल एक वोट है तो ये उनकी गलतफहमी है। ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी पर अटैक किया और कहा कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम तालीम हासिल करे, इसलिए यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करना चाहते हैं। ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे उत्साहित ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व और अपना झंडा तैयार करना होगा। बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। तार से भी खेलने तैयार रहेगा और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हो, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? अब असदुद्दीन ओवैसी पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। भीड़ जुटी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि रागी जी वो अखिलेश यादव को भी ऑफर दे रहे हैं, बिहार की बात याद दिला रहे हैं, और फिर क्या मायावती से भी उनकी कोई बात चल रही है? देखिए, अखिलेश उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं समझौता करेंगे कि ओवैसी यदि अखिलेश से साथ समझौता करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलराइज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर एकदम एक तरफा हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होगा। वैसे भी ये हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होने जा रहा है, जो मेरे 80-20 वाला, हाँ 80-20 का ही चुनाव होगा। देखिए, मैं फिर बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के हिंदू यदि सुन रहे होंगे तो ये बात भी समझ रहे होंगे कि बंगाल की दुर्दशा से बचाने के लिए हिंदुओं ने वहाँ एकजुटता का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी को बिठाया, क्योंकि पता था कि बंगाल के अंदर उनका अस्तित्व, उनके जो प्रतीक, उनके जो पहचान और सब चीज़ खत्म होने की स्थिति पर थे ममता बनर्जी के राज में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान वहाँ इतना डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। एक समय यही स्थिति जो थी वो आसाम को लेकर थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो हम सुन रहे हैं उससे तो साफ यही लग रहा है कि वो खुल करके इस स्पीच पर काम कर रहे हैं ताकि हिंदू गोल बंद हो जाए और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। अखिलेश इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ओवैसी के साथ समझौता नहीं करते हैं। यदि ओवैसी बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीएसपी को थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाटो वोट, क्योंकि जाटो के अतिरिक्त अब जो एससी कैटेगरी का जो वोट है वो अब मायावती के साथ नहीं रह गया है। पहले की तरह मायावती का कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो 1-2 सीटों पर हो सकता है, लेकिन तब वो नुकसान अखिलेश को बहुत ज़्यादा पहुंचाएंगे। यदि ओवैसी अपने भी लड़ेंगे
तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अच्छा किया, इसके बाद बिहार में उन्होंने अच्छा किया, पश्चिम बंगाल में तो वो अच्छा नहीं किए, लेकिन एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में 52 ऐसी सीटें थीं जहां पर वो जी। कांग्रेस पार्टी से पिछली दफा आगे थे।